हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हिंदी से रिलेटेड होंगे। काफ़ी क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए भी इसमें देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव ये वीडियो, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप सुनील प्रचार सर लिख कर जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन से वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है। समुच्चय बोधक अवयव कौन से वाक्य में? चार वाक्य आपके सामने दे रखे हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय बोधक अवयव होता कौन सा है। देखिए, दो शब्दों या फिर दो वाक्यांशों को, कहने का मतलब दो वाक्य हैं उनको जोड़ने का कार्य करने वाला जो अवयव शब्द होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं। जैसे राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं तो उसमें राम और श्याम, और जो शब्द है वो उसमें समुच्चय बोधक कार्य कर रहा है। जैसे सीता की रुमाल मैली है इसलिए वह उसको धो रही है, इसलिए शब्द सीता की रुमाल मैली है इसलिए वह उसको धो रही है, तो वहां पर इसलिए जो शब्द है ना वो अव्यय शब्द का काम कर रहा है। अब आप कहने का मतलब समझ गए होंगे कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या फिर दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लेता है उसी को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, यहाँ पर और ये जो शब्द है ना वो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा? समुच्चय बोधक अवयव होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक समूह है मोटे अक्षरों में लिखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, ये मोटे अक्षरों में लिखा गया है। आपको बताना है कि उससे शब्दों का चयन करना है। यदि कोई विकल्प इनकी जगह नहीं ले सकता तो आपको ये लिखना है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि भाषण दिए थे, इसकी जगह इनमें से कौन सा आ सकता है। यदि कोई सा भी नहीं आएगा तो संशोधन की आवश्यकता नहीं, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, वाक्य को ध्यान से देखो, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। समझ गए होंगे आप, भाषण दिए थे नहीं होगा, भाषण दिया था होगा। ये क्या होगा? सही होगा। प्राण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में विभक्त किया गया? प्राण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि दो भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। जो अल्प प्राण होते हैं वो वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं, वो अल्प प्राण होते हैं। दूसरा, चौथा जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। पहला तीसरा जो कचटतप है या फिर गजरदप है और यंगणदम है, ये दो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो दो भागों में इसको बांटा गया है। राम ने 1 लीटर दूध लेकर आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? राम ने 1 लीटर दूध लेकर आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए, 1 लीटर को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। आपको 1 लीटर के बारे में बताना है कि यहाँ पर कौन सा विशेषण है, तो कौन सा होगा? यहाँ पर परिमाणवाचक होगा। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल या फिर मात्रा का बोध कराते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे 2 किलो शक्कर, 1 लीटर दूध, तो ये जो शब्द होते हैं वो परिमाण का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन फोर्थ। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योगरूढ़। ये रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें क, ल, प, र का टुकड़ा करते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता, अर्थात करने का मतलब ये निरर्थक होते हैं। जैसे कल, पर, ये क्या है? रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय शब्द है, देवधन आलय, यहाँ पर देव का भी अर्थ है, आलय का भी अलग अर्थ है। राजपुरुष, इसमें राजधन पुरुष होता है। हिमालय का हिमधन आलय, देवधन दूत देवदूत होता है। ये जो शब्द होते हैं दो सार्थक शब्दों के मिल से बनते हैं, इनको यौगिक शब्द अपन बोलते हैं। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो हैं लेकिन सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, ये शब्द होते हैं। पंकज में जैसे कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पंकज बोलते हैं। ये सामान्य अर्थ में प्रचलित नहीं होते हैं,
कमल के अर्थ में ये रूढ़ हो जाता है, इसलिए पंकज जो शब्द है वो क्या है, योग रूढ़ है। इसी तरीके से दशानन शब्द मैंने बोला था, दस और आनंद का मतलब मुख वाला, रावण के अर्थ में यहाँ पर ये फेमस हुआ है, तो ये योग रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। निम्न में से सरल वाक्य है, 4 वाक्य आपको दे रखे हैं, सरल वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए सरल वाक्य होता कौन सा है ये तो पहले जान लीजिए आप। सरल वाक्य वो होता है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है, विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या फिर उनको साधारण वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, ये भी ध्यान में रखना। जैसे राम और सीता जाते हैं, मुकेश पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। तो राम खेलने जाता है, ये वाक्य इसमें क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का जो बोध है वो किससे होता है, संज्ञा से होता है, सर्वनाम से, क्रिया से या फिर काल से। तो किससे होता है, काल से होता है। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है और भविष्य काल होता है। और काल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रहार शब्द में उपसर्ग है, प्रहार शब्द में उपसर्ग है, प्रा है, प्र, प्रति या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। प्रहार जो शब्द है वो प्र धन हार से मिलकर बना है। हार का अर्थ गले में पहने जाने वाली जो माला होती है, हार का मतलब पराजय भी होता है, जबकि प्रहार का मतलब क्या होता है, मारना होता है। इसको आप ध्यान रखना, प्र उपसर्ग है इसमें। अपयश शब्द में उपसर्ग है, अपयश शब्द आपको दे रखा है, आपको बताना है इसमें उपसर्ग कौन सा है, अप, आ, ए या फिर अभी। देखिए अपयश शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अप धन यश। अप जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बुरा, अपयश बदनामी का मतलब ये होता है। उपसर्ग का खुद का मतलब क्या होता है, देखिए उपसर्ग यानी कि उप धन सर्ग, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के समीप आकर उनके साथ में जुड़कर उनके अर्थ को कुछ विशेषता देते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपन उपसर्ग बोलते हैं। जैसे अपयश जो शब्द है इसमें अप उपसर्ग है। निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन सा है, निर्भय शब्द में उपसर्ग निर, ना, उप या फिर अभी। निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। कहार शब्द का स्त्रीलिंग है, देखिए कहार शब्द है उसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। कहार शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कहारीन होगा, ऑप्शन सेकंड। तपस्वी शब्द का अन्य लिंग है, तपस्वी शब्द का अन्य लिंग कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए जिस चिन्ह से ये बोध होता है कि जो अमुक शब्द है वो पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, वो क्या होता है, लिंग होता है। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर अपन इनी लगा देते हैं, इनी प्रत्यय है, इनी प्रत्यय लगा देते हैं, तो उसका जो लिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे तपस्वी शब्द है तो उसका अपन क्या बना सकते हैं, तपस्विनी शब्द बना सकते हैं, ऑप्शन डी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आर्टेट 2011 में। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, कवित्री है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कवित्री सही लिखा भी कैसे जाता है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा, जो कि संज्ञा पद स्त्री वर्ग के वाचक होते हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ी, शेरनी, बकरी, रानी, गाय, घड़ी, छड़ी, नारी, ये सारे जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग रूप हैं। कवित्री शब्द शुद्धि की दृष्टि से आप इसको ध्यान में रखना। बहुवचन किसको बोलते हैं, बहुवचन किसको बोलते हैं, ये भी आर्टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुवचन किसको बोलते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपके पास में टाइम कम है तो आपको इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं आदि का बोध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये से सारे शब्द होते हैं वो बहुवचन में आते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है, तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? वर्तमान काल कौन सा होता है? देखिए, वर्तमान काल में किसी क्रिया के निरंतर होने का बोध होता है, अर्थात कहने का मतलब है वह काल जिसमें क्रिया अभी हो रही है वो कौन सा होता है? वर्तमान काल होता है। तात्कालिक वर्तमान की पहचान क्या होती है? उसमें रहा है आता है, रही आता है, रहा है, रही है, ये शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह खेल रहा है, उसमें तात्कालिक वर्तमान, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें रहा है कौन से में आया है? वह पढ़ रहा है, ये क्या होगा? इसमें तात्कालिक वर्तमान का ये उदाहरण है। निम्न में से वर्तमान काल का भेद नहीं है, वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है? आपको पता होना चाहिए पहले वर्तमान काल का भेद कौन कौन से होते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। देखिए, 5 प्रकार का होता है वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल होता है, इसके अलावा तात्कालिक वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। आसन वर्तमान काल से कोई भी इसमें वह वर्तमान काल का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगी, इस वाक्य में कौन सा काल है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए, इस वाक्य में क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना आपको दे रही है, कांपने लगी, इसलिए इसमें सामान्य भविष्य काल क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वाक्य शुद्धि में टॉपिक में से ही क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यह वाक्य क्या होगा? इसमें शुद्ध होगा। आपको जो अन्य वाक्य दे रखे हैं इनमें त्रुटियां हैं। अध्यापक हमसे लेख लिखाया, इसको ये होना चाहिए अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया। 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। इसके अलावा पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, यानी कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह होना चाहिए था। तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन डी। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये मिश्र वाक्य है, बिल्कुल है, ये मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये एक सरल वाक्य है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, उसके बाद भी ये सरल वाक्य है, तो जी नहीं, ये सरल वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर देखिए और आया था ना, और चला गया, यहाँ पर और सोफिया आ गई, तो ये संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य नहीं होगा। कौन सा गलत है वो आपको पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, उनको सरल वाक्य बोलते हैं अपन। संयुक्त वाक्य वो होता है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या समुच्चय बोधक अवयव आते हैं, जैसे और, परंतु, एवं, ये आते हैं, उनसे ये जुड़े होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक समूह है। देखिए, वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले आया था। मैं उन्होंने के दोस्त से जाकर मिला, वाक्य में सही कीजिए। यहाँ पर जो आपको हाईलाइट दे रखा है उसकी जगह इनमें से कौन सा फिट बैठता है ये आपको बताना है। आपको देखोगे तो आपको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं उनके दोस्त से जाकर मिला, मैं उनके दोस्त से जाकर मिला, ये वाक्य क्या होगा? इसमें सही होगा, मैं उनके दोस्त से जाकर मिला, ऑप्शन फर्स्ट। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।